हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10th मई से लेकर 16th मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं सफरिंग इन साइलेंस एंड क्रिप। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं बैलेंस एंड 4 लीफ क्लोवर। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एंथुजियाज्म एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है मार्स। तो सेजिटेरियस देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड कहता है कि इस वीक कोई चीज़ आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। वैसे ये कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, लेकिन ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो कोई और भी लाइफ का एरिया हो सकता है जिससे रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी एक सोच, एक परेशानी रह सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई प्रोफेशनल लाइफ या किसी और लाइफ के एरिया में किसी किस्म का नुकसान हो रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी वजह से आगे जाके नुकसान हो सकता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है ना सेजिटेरियस, की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, या फिर हमें सिर्फ लगता है कि भाई आगे जाके इश्यूज़ और मसले हो सकते हैं और पहले से ही हम सोचना शुरू कर देते हैं, पहले से ही हम परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पॉज करके ज़रूर अपने आप से चेक करें कि वाकई में कोई मसला, कोई इशू है। और अगर अंदर से जवाब आता है कि हाँ भाई बहुत ही एक प्रॉब्लम है, तो उसके सल्यूशन पे फोकस करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये आपके माइंड की ही क्रिएशन है, तो इन एनर्जीज़ को लेट गो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है सफरिंग इन साइलेंस। तो हो सकता है कि किसी लेवल पे कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, लेकिन उसके बारे में आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वन से बात नहीं कर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके घुट रहे हैं, आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं। और देखिए, ये बहुत ही गलत होता है सेजिटेरियस, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर हम वेंट आउट नहीं करते हैं तो वो हमारी बॉडी में किसी लेवल पे इकट्ठा होती रहती है, एक्युमुलेट होती रहती है और फिर डिज़ीज़ के फॉर्म में बाहर आती है। देखिए, जब आप प्रेशर कुकर में खाना भी बनाते हैं तो खाना प्रेशर में ही बन रहा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी स्टीम निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब ये स्टीम किसी भी रीज़न की वजह से नहीं निकलती तो कुकर फट जाता है। और ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है। अगर कोई चीज़ किसी भी लेवल पे हमें परेशान कर रही है, तो जो लोग हमारे बहुत क्लोज हैं उनसे जब हम डिस्कस करते हैं तो एक वेंट आउट होता है, एक जैसे बोलते हैं ना कि प्रेशर का रिलीज़ होता है। और देखिए, अगर इस वीक आपको लगे कि आप किसी चीज़ को लेके अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो ज़रूर किसी ऐसे इंसान से जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं या जो एक्सपीरियंशियल हैं, आपको किसी भी लेवल पे गाइड कर सकते हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस करें, वेंट आउट ज़रूर करें। और देखिए, वैसे तो ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े कोई मसले नहीं होंगे, इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है, नहीं तो इन जनरल छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि इन एनर्जीज़ को चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन देखिए, प्रॉब्लम है तो सल्यूशन पे फोकस करें, सोचने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा इशू नहीं है जितना माइंड ने बनाया है,
तो फिर से मैं कहूँगी कि उसको लेट गो करें। और देखिए यहाँ पर पर्सनल लाइफ से आप लोगों के लिए बैलेंस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि एक मॉडरेट एनर्जीज इस वीक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन अनदर वर्ड्स, कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है ना सेजिटेरियस, कि हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो शायद हमको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादा मेहनत करने से, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा प्यार करने से, या अगेन मैं कहूँगी ज़्यादा गुस्सा करने से, या फिर किसी भी चीज़ के ज़्यादा करने से हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलते। पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें बैलेंस लाने से ही मिलते हैं। देखिए अगर ऐसा होता तो यूनिवर्स रात नहीं बनाते, दिन ही बनाते। यूनिवर्स ने रात इसलिए बनाई क्योंकि हम पूरा दिन जब काम करते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करना, थोड़ा सा आराम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर एक भी दिन आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती तो आप दूसरे दिन यही कहते हैं कि आज अच्छे से काम नहीं हो रहा। तो देखिए काम करना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट रेस्ट करना भी है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें एक बैलेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एट टाइम्स उनको डांटना भी पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है। अगर हम हमेशा ही उन्हें डांटते रहेंगे तो भी ठीक नहीं है, और अगर हम उन्हें सिर्फ प्यार करेंगे तो भी कहीं ठीक नहीं रहेगा। तो अगेन जो भी आप कर रहे हैं उन एनर्जीज़ में एक बैलेंस इस वीक लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं तो एक मेल और फीमेल फिगर बहुत ही क्लोज हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वीक ठीक जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक यूनियन हो सकता है, या फिर अगर पीछे कुछ भी मसले थे, कुछ भी इश्यूज़ थे, उसमें भी एक चीज़ें बेटर हो सकती हैं, रिजॉल्व हो सकती हैं, सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और देखिए यहाँ पे टी लीफ से आप लोगों के लिए क्रिब का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो किसी लेवल पे एक नई बिगनिंग हो सकती है, और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए ये वीक की एनर्जीज काफ़ी सपोर्टिव रह सकती हैं। और यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर का कार्ड कहता है ग्रेट गुड फॉर्चून। तो देखिए किसी चीज़ को लेके एक सोच, एक परेशानी तो रह रही है, लेकिन डेस्टिनी आपको फेवर करती हुई दिख रही है, किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है। और देखिए जब ऐसी एनर्जीज होती हैं ना, तो कोई भी मसला हो हम बहुत आसानी से उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी है, चीज़ें तो आएंगी, इश्यूज़ तो आएंगे, लेकिन अगर यूनिवर्स का सपोर्ट हो तो बियॉन्ड द पॉइंट वो चीज़ें हमें परेशान नहीं कर पाती हैं। तो देखिए ये कार्ड बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात कर रहा है। और गाइडेंस से आप लोगों के लिए एंथुजियाज्म का कार्ड कहता है कि अगर किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हैं, जो कि हमने देखा यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस के कार्ड में, और उसकी वजह से आप बहुत लो एनर्जीज़ में हैं, या फिर एंथुजियाज्म या एक्साइटमेंट कम हो रहा है, तो उसको भी बरकरार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब हम परेशान होके कोई भी काम करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, एक हैप्पी स्टेट में आना ही पड़ता है। जैसे गाड़ी अगर बैक गियर में है तो जितनी मर्ज़ी हम रेस दें गाड़ी बैक ही जाती है। तो जितना मर्ज़ी एफ़र्ट, मेहनत करें, लेकिन अगर हम परेशान हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो देखिए यहाँ पर आप एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट को बरकरार करें, एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड लाने की कोशिश करेंगे तो ये वीक आपका ठीक निकल जाएगा। और जो भी इशू है उसको अपने ऊपर आप ना हावी होने दें। और देखिए एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स का कार्ड है, इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।